नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। वैसे तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन हमारी तबीयत से ज़्यादा आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुँच जाए, हमें ज़रूरी लगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। एक्स्ट्रा लोग वीडियो ना देखें और जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं वही लोग वीडियो को देखें, और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो वीडियो को देखने के बाद, मना करने के बावजूद भी वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बुद्धि का प्रचार प्रसार ना करें, तो उनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं योग्य अभ्यर्थियों से। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना ये है कि अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि कुछ अयोग्य अभ्यर्थी जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अयोग्य हैं, जैसा कि हम सभी लोग समझ रहे हैं, तो उनको कुछ राहत मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि उनको मौका मिल सकता है इस वैकेंसी में। तो आप लोगों को जागरूक रहना है, अपने लिए प्रयास करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सर के नाम आप लोगों को एक आरटीआई लिखनी है। आप लोगों को उनसे कुछ बातें पूछनी है, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे। उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि 13 फरवरी तक आप लोगों का डीवी कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 फरवरी को कुछ बहनें जो भी आसपास की हों, शांतिपूर्वक अनुशासन में, ना कोई धरना ना कोई प्रदर्शन, बहुत ही मर्यादा में जाकर एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र सचिव सर को आप लोग देंगे, और जिसमें लिखा होगा कि सर, भारतीय राजपत्र में स्पष्ट दिया गया है कि समकक्षता कुछ नहीं है और उपाधि तृतीय 3 वर्ष में ही मिलती है, जो 3 वर्ष पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग योग्य हैं आप उन्हीं को लें, और आप लोग उसमें लिखेंगे कि भारतीय राजपत्र की कोई काट भी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग उसमें सभ्य शब्दों में लिखेंगे कि सर, भारतीय राजपत्र में स्पष्ट लिखा गया है और भारतीय राजपत्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें लिख देंगे, जिससे ये होगा कि आप लोगों को जानकारी है, आप लोग जागरूक हैं, और आप लोग इस वैकेंसी में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि फिर पछतावन होत क्या जब चिड़ियन चुग लई खेत। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी हमारी बातें। आप लोगों को क्या लिखना है, 2 वर्षीय कौन सी स्नातक प्राप्ति होती है बताने का कष्ट करें, जिसमें कि स्नातक 3 विषय से होती तो परंतु उपाधि 2 अंतिम वर्ष के विषय से दी जाती है। क्रेडिट अंक तालिका में आता है विषय का अंतिम वर्ष की अंक तालिका का, या फिर जिस विषय को अंतिम वर्ष विकल्प के रूप में छोड़ दिया गया उस विषय की भी स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है। प्रकरण स्पष्ट करने का कष्ट करें। उत्तर न होने की स्थिति में उत्तर मांग प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी को आरटीआई अंतरित करने का कष्ट करने की कृपया करें। आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को इसी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग आरटीआई डालते हैं तो वहाँ से जवाब आ जाता है कि हम इस बात का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आप लोग नहीं दे सकते हैं तो सक्षम अधिकारी को आरटीआई अंतरित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण स्पष्ट हो सके कि आप लोग जो पूछना चाहते हैं उसमें क्या क्या निकल कर सामने आता है। तो आप सभी लोग ये ज़रूर से ज़रूर कर दें। आप लोग आरटीआई ज़रूर डालें, लेटर पोस्ट ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आप लोग कितने जागरूक हैं। ये आप लोगों की वैकेंसी में आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी में आवाज़ उठाई योग्य अभ्यर्थियों ने, तो ऐसे ही अगर आप योग्यता रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आपकी वैकेंसी कोई और हड़प कर नहीं ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप योग्य अभ्यर्थी हैं। बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, दोबारा आप लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों को भड़का नहीं रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ बता रहे हैं। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों को क्या करना है। और आप लोगों की डीवी ख़त्म हो ही रही है, आप लोगों को बता ही दिया है 13 फरवरी को। तो आप लोग एक बार डीवी के बाद, क्योंकि डीवी में तो आप लोग अवधान मत डालिएगा, डीवी के बाद आप लोगों को पता ही है कि आयोग में मीटिंग होगी समकक्षता को लेकर, और
2 वर्ष या 3 वर्ष या इनको लेकर। तो आप लोग एक बार सचिव सर से ज़रूर मुलाकात कर लें 14 तारीख में, और 14 में, 15 में, 16 में। कहने का मतलब ये है कि 8 से 10 अभ्यर्थी अगर 2 से 3 बार प्रार्थना पत्र लेकर चली जाएं और वहाँ पर अपनी बात रखें मर्यादा में, अनुशासन में, ना कोई व्यवधान डालते हुए, तो आप लोगों की बातें ज़रूर सुनी जाएगी, क्योंकि आप लोग सही बात कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट भी वहीं काम करती है जहाँ पर आप लोगों के पास साक्ष्य हों, आप लोग सही हों। आप लोग एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, उसमें लिखिए कि सर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी कंप्लीट हो, हम सभी लोग यही चाहते हैं। तो जो लोग कम मार्क्स वाले भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग जाओगे तो आप लोगों को, कुछ लोगों की घिसी पट्टी वही पुरानी बातें सुनने को मिलेंगी कि नंबर कम होंगे, आप लोग इसलिए इतना प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, आप लोगों के नंबर कम होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होते तो आप लोगों ये कर लेते, वो कर लेते। तो लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती है, किसी को नहीं पता आप कितने योग्य हैं, आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और आप क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ कहने को नहीं मिलेगा तो वो लोग आपको इस तरह की ही बातें कहेंगे। तो आप लोग भी बता दीजिए कि योग्य अभ्यर्थी क्या क्या कर सकते हैं, और योग्य अभ्यर्थी अपनी वैकेंसी में किसी अन्य को घुसने नहीं दे सकते। आप लोगों ने देखा है नॉर्मलाइजेशन के केस को लेकर लड़कियां कोर्ट चली गई, हम उस बात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपत्ति को लेकर लड़कियां कोर्ट चली गई, तो फिर जो योग्य अभ्यर्थी है वे चुप क्यों बैठे हुए हैं। वो अपने लिए कम से कम सचिव सर को तो एक प्रार्थना पत्र दे ही सकते हैं, लेटर तो पोस्ट कर ही सकते हैं, आरटीआई तो डाल ही सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों को क्या करना है, हम सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप लोगों को पता भी चल रहा होगा काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब थी, 15 से 20 दिन में कोई वीडियो भी नहीं आई थी, तबीयत इतनी ख़राब थी। लेकिन बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए टुकड़ों में वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों की वजह से, ताकि आप लोगों को सही सूचना मिल सके। बाकी आप लोगों को सही लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को ना लगे तो मत करिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि व्यूज़ का मैटर, सबसे पहले है आप लोगों की वैकेंसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो, और आप जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं सभी अपनी पोस्ट को प्राप्त करें, यही हम चाहते हैं। बाकी आप लोगों को कोई गाइड भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पर पता भी है कि समकक्षता क्या है और कौन लिया जाएगा कौन नहीं लिया जाएगा, लेकिन वे चाहते हैं कि उनको कोई टारगेट ना करे, इसलिए वो आप लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हंसी में टाल देते हैं कि आयोग पर छोड़ दीजिए। अब आप लोग सब समझदार हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आयोग पर छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, प्रयास थोड़ा सा तो कर लेना ही चाहिए। और आप लोगों के पास तो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी का एग्जाम्पल भी है। तो आप लोग जरूर पूछे कि 2 वर्ष या कौन सी स्नातक प्राप्ति होती है, बताने का कष्ट करें, जिसमें कि स्नातक 3 विषय से होती हो, परंतु उपाधि 2 अंतिम वर्ष के विषय में दी जाती है। क्रेडिट अंक तालिका में जाता है विषय का अंतिम वर्ष की अंक तालिका, या फिर जिस विषय को अंतिम वर्ष विकल्प के रूप में छोड़ दिया गया उस विषय भी स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है। प्रकरण स्पष्ट करने का कष्ट करें। उत्तर न होने की स्थिति में उत्तर मांग प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी को आरटीआई अंतरित करने का कष्ट करने की कृपा करें। यह आप लोगों को जरूर से जरूर करना है, और आप लोग अगर ये भी नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप लोग इस वैकेंसी के लायक ही नहीं है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो जो लोग एक तरह से मान लीजिए कि कुछ ना होते हुए भी कोर्ट में जा रहे हैं पर्सन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आप लोग तो योग्य अभ्यर्थी हैं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम आप लोगों से ज़बरदस्ती तो कुछ करवा नहीं सकते, और करवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। आप लोग परीक्षा दी है, नौकरी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को प्रयास भी करना ही होगा। और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को कुछ बुद्धि विवेक आप लोगों का थोड़ा सा बढ़ जाए। तो प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, प्रयास करने से ही सफलता ज़रूर मिलती है। और फिर से कह रहे हैं कि जो अयोग्य अभ्यर्थी है वीडियो को ना देखें, कमेंट बॉक्स में उनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं है, किसी अन्य चैनल पर जाएं, वहाँ पर अपना ज्ञान दें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सबको जवाब दे सकें, या फिर उल्टे सीधे कमेंट को पढ़ें और पूरा दिन उसी का ही जवाब देते रहें। तो आप लोग प्लीज़ किसी अन्य चैनल को देख लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के हित की कोई बात नहीं होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब